बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा आसान गार्लिक ब्रेड, वो भी डोमिनोज स्टाइल में। और ये गार्लिक ब्रेड हम बनाएंगे बग़ैर ओवन के और बग़ैर माइक्रोवेव के, एक पतीले में बनाएंगे। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें न्यू वीडियोज़ और न्यू रेसिपीज़ के लिए। तो अब देखते हैं कि इस मज़ेदार से गार्लिक ब्रेड को हम किस तरह से बनाएंगे। तो इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी डो, और डो बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मैदा, और डो गूंदने के लिए हम लेंगे 1/3 कप पानी। पानी नीम गर्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडा और ना ही ज़्यादा गर्म, रूम टेम्परेचर पे पानी होना चाहिए। और इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच चीनी, 1 खाने का चम्मच जाएगा मिल्क पाउडर, 1 चाय का चम्मच यीस्ट या फिर खमीर, और 1 चुटकी के बराबर इसमें हम शामिल करेंगे नमक। इसके साथ ही 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप देती चलूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़ खमीर के साथ बना रहे हो तो सबसे पहले उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा खमीर एक्टिवेटेड है या नहीं। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, पानी जिसके साथ हमने डो को गूंदना है उसको एक बर्तन में डाल लेंगे, और उसमें हम शामिल कर देंगे चीनी और खमीर, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद। तो 10 से 15 मिनट के बाद हमारा खमीर अच्छी तरह से फूल जाएगा, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो खमीर है वो एक्टिवेटेड है। अदरवाइज़ आपका सारा प्रोसेस, आपके सारे इंग्रेडिएंट्स वेस्ट हो जाएंगे और आपको बहुत देर के बाद पता चलेगा कि आपका खमीर एक्टिवेटेड नहीं था और आपकी रो बहुत अच्छे से राइज़ नहीं की। तो यहाँ पर इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब मैं इसको कवर करके इसी तरह से किचन में छोड़ दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि खमीर हमारा फूल चुका है, ये अच्छी तरह से एक्टिवेटेड है। तो अब हम इसके साथ डो गूंद लेंगे। डो गूंदने के लिए हमेशा हम खुला बर्तन लेते हैं, और इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप के बराबर मैदा, और इसमें बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिसमें हमने लिया था मिल्क पाउडर और नमक, चीनी और यीस्ट हम पहले ही पानी में ऐड कर चुके हैं। अब हम इसमें वो पानी शामिल कर देंगे जिसमें हमने पहले से यीस्ट या फिर खमीर और चीनी मिलाकर रखा हुआ था, और इसको अच्छी तरह से गूंद देंगे। अब डो के राइज़ होने का टाइम मौसम पे डिपेंड करता है। जैसा कि आजकल गर्मियों का सीज़न है तो हमारी डो बहुत जल्दी से राइज़ हो जाती है, इसको 1 घंटा लग जाता है। लेकिन अगर मौसम ठंडा हो तो ये 2 से 3 घंटे में राइज़ होती है। इसके लिए हमने इसको गूंदने के बाद अच्छी तरह से कवर करना है और किसी गर्म जगह पर रख देंगे। और अब लास्ट में इसमें हम शामिल करेंगे 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और इसको 1 मिनट के लिए गूंदकर अच्छी तरह से कवर करेंगे और किसी गर्म जगह पर छोड़ देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि 1 घंटे के बाद मेरी डो बहुत अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। इसको अच्छी तरह से स्मूथ करेंगे और इसके बाद इसको रोलिंग पिन से हम रोल कर लेंगे एक रोटी की शक्ल में। इसके ऊपर थोड़ी सी मिकदार में मैदा फैलाएंगे, और इससे हम एक गोल सी रोटी बना लेंगे। रोटी ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली। तो अब यहाँ पर मैंने ले ली है एक पिज़्ज़ा प्लेट, और इसको मैंने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया, और इसके बाद इसमें मैंने फैला दिया बटर पेपर, और बटर पेपर को भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया। अब इस रोटी को हम इस प्लेट में अच्छी तरह से बिछा देंगे और इसको 10 मिनट तक इसी तरह से रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास है 1/4 कप मेल्टेड बटर। इसके साथ ही मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच धनिया, 4 से 5 मैंने लहसुन के जवे लिए जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया, और इसके साथ ही मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स। अब इन चारों चीज़ों को हम एक बोल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये गार्लिक ब्रेड बहुत मज़े की, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, और हम इसको बना रहे हैं विदाउट ओवन। तो तमाम रेसिपी को मैंने बहुत ही डिटेल में आपको अच्छी तरह से समझा दिया है।
तो आप इसको एक दफ़ा से ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसको ट्राई करने के बाद इसकी पिक्चर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन कर दूँगी जहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। 10 मिनट के रेस्ट के बाद हमारी डो फिर से थोड़ी सी राइस कर चुकी है। अब इस गार्लिक बटर को हम इस डो के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। और इसमें अगर आप चाहें तो नमक भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो आप इसमें से जो हमने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं उनको स्किप कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद इसमें हम फैला देंगे मोज़रेला चीज़ और इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी साइड्स को अच्छी तरह से प्रेस करके जोड़ देंगे। और जो गार्लिक बटर बच गया था इसको हम इस तरह से इसके ऊपर फैला देंगे। तो बटर मैंने ज़्यादा मिक़दार में इस पर शामिल किया है क्योंकि ये तमाम बटर अच्छी तरह से ब्रेड में सोक हो जाएगा और इस बटर से हमारी ब्रेड बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। और अब लास्ट में इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे हम 1 चुटकी ओरिगेनो और 1 चुटकी पेपरिका पाउडर। इसके बाद छुरी की मदद से इसके ऊपर हल्के हल्के से कट्स के निशान लगा लेंगे। ज़्यादा डीप कट्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ हमें निशान लगाना है। तो अब हम इसको रख देंगे बेक होने के लिए। और बेकिंग हम करेंगे विदाउट ओवन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले ली है 1 अदद कढ़ाई, जिसको मैंने मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब हम इसमें कोई भी टिन या फिर कोई भी स्टील का बर्तन रख देंगे और उसके ऊपर हम रख देंगे अपनी पिज़्ज़ा प्लेट और इसको हम 40 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे बेक कर लेंगे। तो प्लेट हम बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ रखेंगे क्योंकि हमारी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है। और एग्जैक्ट 40 मिनट के बाद हमारी गार्लिक ब्रेड परफेक्टली रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर 40 मिनट गुजर चुके हैं। बहुत ही एहतियात के साथ कवर को हटाएंगे और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार परफेक्टली बेक्ड गार्लिक ब्रेड बिल्कुल रेडी है। और इसको हम इसी तरह से गरम गरम सर्व करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप फ्यूचर में कैसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं। न्यू वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।